तो आज के इस केस स्टडी से आपको इतने बेहतरीन लेसन्स मिलेंगे जो शायद ही आपको किसी बिजनेस स्कूल में सीखने मिलेंगे। ओला की कैपेबिलिटीज और क्रेडिबिलिटी सबको पता है, तो बस यहाँ पर जरूरत है कि इस केस से कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स लेकर उन मिस्टेक्स को बाद में ना दोहराने की। ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल 15 अगस्त के इंपॉर्टेंट दिन एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक की दो बाइक्स S1 और S1 Pro की बुकिंग 8 सितंबर से शुरू होने जा रही है, जहां पर आप सिर्फ 500 रुपीज से बुकिंग कर सकते हो और कुछ ही टाइम में गाड़ी की डिलीवरी आपको मिल जाएगी। लेकिन 8 सितंबर तक साइट कुछ कारणवश रेडी नहीं हो पाती है, जिसके चलते बुकिंग 15 सितंबर से शुरू हो जाती है और ये कहा जाता है कि आपको डिलीवरी 15 अक्टूबर को मिल जाएगी और 15 अक्टूबर को आपको आपकी गाड़ी की चाबी आपके हाथ में मिल जाएगी। लेकिन 15 अक्टूबर को चाबी के बजाय लोगों को मिलती है तारीख। कंपनी उसके बाद एक और तारीख देती है, वो है दिवाली की। लेकिन तब तक भी कंपनी अपनी डिलीवरी पूरी नहीं कर पाती, जिसके बाद एक और तारीख मिलती है जो कि है 15 नवंबर की। तब तक भी डिलीवरी पूरी नहीं हो पाती है। उसके बाद एक और तारीख मिलती है, वो है 15 दिसंबर। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। इसके चलते ओला इलेक्ट्रिक का कंपैरिजन हो रहा है फ्रीडम 251 से, जहां पर लोगों से डिपॉजिट तो लिया गया था लेकिन एक्चुअल में डिलीवरीज नहीं हो पाई। सेम तरह की चीज यहां पर ओला इलेक्ट्रिक के कस्टमर्स के साथ भी हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ओला इलेक्ट्रिक फ्रीडम 251 के पाथ पर जा रही है। तो पॉपकॉर्न लेकर रेडी रहिए। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है हायरेक्ट, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। Month in August 15th, and then we started purchase yesterday, and the scooters are really flying off the shelves. We're selling 4 scooters every second. 4 scooters every second are being sold. नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मिस्टर भाविश अग्रवाल ने जब S1 और S1 Pro का लॉन्च किया तो सब लोग हैरान थे, क्योंकि इतने बेहतरीन उस स्कूटर के फीचर्स थे। जिसके बाद कंपनी की जो बुकिंग है वहां पर भी यही रिस्पांस देखने मिला। पहले 24 आवर्स में ही 1 लाख बुकिंग्स हो गई और जल्दी ये टोटल बुकिंग्स 10 लाख के भी ऊपर चली गई और कंपनी के करीब 1100 करोड़ से भी ज्यादा वर्थ की स्कूटर्स पहले ही बुक हो गई। लेकिन जब डिलीवरी के लिए लोगों को तारीख पे तारीख मिलती रही, वही ये बात कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव्स के लिए नई नहीं थी। उन्हें पहले से ही पता था कि कंपनी की जो भी डिलीवरीज हैं वो डिले होने ही वाली है। अब सवाल आता है कि उन्हें ये पहले से कैसे पता हो सकता है। इसके लिए हमें कंपनी के बारे में कुछ समझना होगा। ओला और ओला इलेक्ट्रिक पिछले कुछ सालों से लगातार फंडिंग पर फंडिंग उठा रहे हैं। लगातार कंपनी का वैल्यूएशन भी तेजी से बढ़ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो 2 साल के अंदर ही कंपनी यूनिकॉर्न बनी, यानी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन यानी 7,000 करोड़ से आगे चला गया और रिसेंटली कंपनी का वैल्यूएशन $5 बिलियन यानी 35,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। अब फंडिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन का प्रेशर भी आता है। कंपनी का वैल्यूएशन हो गया 35,000 करोड़, लेकिन अगर हम कंपनी के स्कूटर्स देखें तो क्या ग्राउंड लेवल पर वो रेडी है? नहीं। गाड़ियों का सेल्स हुआ क्या? नहीं। वहां से कुछ रेवेन्यू आ रहा है? नहीं। तो इसी बीच कंपनी पर एग्जीक्यूशन का प्रेशर बढ़ता चला गया और इसी बीच लोगों को अनरियलिस्टिक टारगेट्स दिए गए। इनफैक्ट द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के एक रिपोर्ट के अनुसार ओला के कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि उन्हें बहुत ही अनरियलिस्टिक टारगेट्स दिए गए। कुछ लोगों की सैलरीज बढ़ाई गई और उन्हें इस तरह के टारगेट्स दिए गए। जिन लोगों ने कहा कि ये टारगेट अनरियलिस्टिक है, उन्हें कंपनी से फायर किया गया। बाकी लोगों को झूठ बोलना पड़ा और इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना पड़ा। और जैसे उन एग्जीक्यूटिव्स ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कंपनी डेडलाइन तक प्रोडक्ट नहीं बना पाई क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था। कंपनी के एक एक्स एग्जीक्यूटिव्स ने फ्रस्ट्रेटेड होकर यह भी कह दिया, ही इज अ पर्सन हु वांट्स अ चाइल्ड इन 1 मंथ बाय गेटिंग 9 वीमेन प्रेग्नेंट। तो यहाँ पर कंपनी ने बहुत ज्यादा हाइप तो क्रिएट कर दी। साथ ही ओला का पहले ही ब्रांड नेम मार्केट में था तो उन्हें उस तरह का रिस्पॉन्स भी मिला। लेकिन जब बात आई उसे डिलीवर करने की तो वहां पर कंपनी फेल हो गई और जिसके पीछे मेन रीजन कंपनी का मैनेजमेंट फेलियर माना जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फाइनेंस से हटकर कुछ बात करते हैं। कन्वे यानी हम अपनी टीम एक्सपांड कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप में से कोई हमारी टीम का हिस्सा बने। हम ऐसे हार्डवर्किंग और टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को देख रहे हैं जो हमारी इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं और इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हम फिलहाल 2 से 3 पोजीशंस के लिए हायर कर रहे हैं, जिसमें कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया मार्केटर और मिन स्टैक डेवलपर की पोजीशंस फिलहाल ओपन हैं। तो अगर आप इनमें से किसी फील्ड में हो या फिर उसके बारे में पैशनेट हो तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी टीम का हिस्सा बनना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके हायरेक्ट ऐप इंस्टॉल कीजिए और तुरंत अप्लाई कीजिए। हायरेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप यहाँ पर सीधे एक स्टार्टअप के फाउंडर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं
और कन्वे की ओपनिंग्स के अलावा बाकी भी कई सारे स्टार्टअप्स की ओपनिंग्स आप देख सकते हो और उनके फाउंडर से भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, और वो भी बिना किसी कंसल्टेंट के। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर हायरेक को डाउनलोड कीजिए और कन्वे के जॉब्स चेकआउट कीजिए। मार्केटिंग का एक रूल है, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, यानी आप प्रॉमिस कम करो लेकिन डिलीवरी उससे ज़्यादा दो। और यहाँ पर कंपनी ने कंप्लीट अपोजिट किया है। यहाँ पर प्रॉमिस बहुत बड़ा किया गया जबकि डिलीवरी में कंपनी बिल्कुल फेल हो रही है। और इसी के चलते कंपनी पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि क्या कंपनी फ्रीडम 251 के रास्ते पर तो नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि वैसा यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ओला एक वेल नोन ब्रांड है और एक वेल फंडेड कंपनी है जहाँ पर डिलीवरीज आपको आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगी। लेकिन जिस तरह का ब्लंडर कंपनी ने किया है उससे एक चीज़ आपको ज़रूर पता चलेगी कि जब भी ओला अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आने वाले टाइम में आएगी तब उसके बुकिंग और उसके रिस्पॉन्स पर आपको 101% इम्पैक्ट दिखेगा। क्योंकि रेपुटेशन बनाने में तो सालों लग जाते हैं लेकिन गंवाने में बस 2 मिनट। जिन लोगों ने इन स्कूटर्स को बुक किया है वो पिछले 3 महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें स्कूटर आज मिलेगी, कल मिलेगी, परसों मिलेगी। तो इस प्रोलॉन्ग डिलीवरी का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो आम आदमी को ही हुआ है। तो इस केस में इंपॉर्टेंट लर्निंग हम सभी को ये मिली है कि जब भी कोई नई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आती है तो उसकी बुकिंग के लिए जल्दबाजी ना करें। फ्रीडम 251 में करोड़ों का घोटाला हुआ, यहाँ पर भी डिलीवरीज में काफ़ी देरी हुई है। तो आप ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें कि कोई कंपनी अगर डिलीवरी दे रही है तो उसका एग्जैक्ट वेटिंग टाइम कितना है और उसमें उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, और उसके बाद ही आप एडवांस अमाउंट पे कीजिए, नहीं तो अमाउंट भी आप ही की जाएगी और रिफंड के लिए भी आपका ही टाइम वेस्ट होगा। रिसेंटली जब पल्सर के 250 मॉडल का पुणे में लॉन्च हुआ तो वहाँ पर राजीव बजाज ने कहा कि हम ब्रेकफास्ट के लिए ओट खाते हैं, यानी ओला, एथर और टॉर्क इलेक्ट्रिक, जो कि तीनों भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप्स हैं। जिसके बाद इन स्टार्टअप्स ने बजाज की चेतक, जो कि एक इलेक्ट्रिक बाइक है, उसे क्रिटिसाइज भी किया था। और उस टाइम भी राजीव बजाज का यही कहना था कि कंपनी की अभी तक सिर्फ बातें चल रही है, एग्जीक्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं ओला इलेक्ट्रिक ने डिलीवरी में डिले लाते हुए इन बातों को कहीं ना कहीं सच साबित कर दिया है। और जाते जाते हायरेक को जरूर चेकआउट कीजिए। तारीख पे तारीख